हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट के टियर 1 के रिजल्ट्स आ गए हैं। टियर 1 के रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं कि हम टियर 2 और टियर 3 का प्रिपरेशन कैसे करें, तो इस वीडियो में आपको सभी डिटेल्स बता देने वाली हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले आप देख लीजिए 1675 है। 1675 जितना नंबर ऑफ वैकेंसी होता है उसका 10 टाइम्स बच्चे टियर 1 क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, अब ये 1675 में 1525 पोस्ट एसए के हैं और 150 पोस्ट जो है ये एमटीएस के हैं। इन दोनों का अलग अलग भी आपको इसलिए देखना है बिकॉज एमटीएस वाले बच्चे सिर्फ ये टियर 2 का 40 नंबर का एग्जाम देंगे। ठीक है, 40 नंबर का आप लोगों को एग्जाम खाली देना है क्योंकि एमटीएस वाले बच्चों का इंटरव्यू नहीं होना है। ठीक है, अब टियर 2 मतलब दोनों बच्चे देंगे। टियर 2 है क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग है मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स है, कोई कट ऑफ है जिसको आपको क्लियर करना है। वो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स क्या है? 20। ठीक है, 20 आपको 20 प्लस मार्क्स लाने हैं। पेपर कैसा है? डिस्क्रिप्टिव है। टाइम आपको मिलेगा 1 आवर। डिस्क्रिप्टिव है मतलब आपको ऐसे ऑप्शन टिक नहीं करना है, तो जय माता दी वाला काम तो नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर लिखने पड़ेंगे। क्या आंसर लिखना है आपको? टियर 2 में पूछा जाएगा 500 वर्ड्स का ट्रांसलेशन। ठीक है, 500 वर्ड्स का ट्रांसलेशन पैसेज आएगा आपके सामने, जो लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा आपको करना है। ठीक है, अब बात आ गई, यहां पे मैंने 40 प्लस 10 लिखा है। तो 40 प्लस 10 क्यों लिखा है? क्योंकि 40 मार्क्स का तो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पैसेज आ जाएगा, लेकिन ये 10 मार्क्स जो है ये आपकी स्पोकन एबिलिटीज के लिए है। लेकिन स्पोकन एबिलिटीज हम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते वक्त तो बता नहीं पाएंगे, तो ये चेक होगा आपका इंटरव्यू के वक्त। ये कब चेक होगा? इंटरव्यू के वक्त। इंटरव्यू आपका है टोटल 50 मार्क्स का। टियर 2 क्वालिफाइंग है मतलब आपका मेरिट बनेगा टियर 1 में जो नंबर आए हैं और टियर 3 इसको जोड़ के आपका मेरिट बनेगा। तो इंटरव्यू आपको अच्छे से देना है ताकि 50 मार्क्स में से मैक्सिमम आप स्कोर कर पाए। अब यहां पर जो 10 मार्क्स थे, ठीक है, ये यहां पे ऐड नहीं हो रहे हैं। ये 50 मार्क्स है। ठीक है, ये 50 मार्क्स ही है। इधर का जो 10 नंबर आपको है, ये मान लीजिए आपने ट्रांसलेशन में इधर आपका मिल गया 15 मार्क्स आया है ना, 15 मार्क्स आया है, तो क्वालिफाइंग तो 20 था, राइट। लेकिन टियर 3 के टाइम पे आपकी स्पोकन एबिलिटीज चेक होंगी और स्पोकन एबिलिटीज में आपने पूरा 10 में से 10 नंबर आपको मिल गया। अब 10 में से 10 नंबर मिल गया मतलब आपका ऐड होगा यहाँ, तो मतलब आपका टोटल कितना हो गया? 25। मतलब आपने टियर 2 क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, मतलब आपने टियर 2 क्वालिफाई कर लिया। तो ये मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे आप, राइट। ये 50 मार्क्स टोटल आपके इंटरव्यू पर है। इंटरव्यू का भी हमारे बैच में हम पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा आप लोगों का मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे। ठीक है, ग्रुप मॉक भी होगा और इंडिविजुअल मॉक भी होगा। हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपका इंटरव्यू लेंगे, तो हम अपने बैच में आपको इंटरव्यू भी करवाएंगे, मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे, पर्सनालिटी के ऊपर भी, और आपका करंट अफेयर्स, जो भी चीज़ें यहाँ पे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं उस पर आपको एक ब्रीफ गाइडेंस मिलेगा हमारे बैच में। ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करवाना है आपको। ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ट्रांसलेशन पैसेज के बदले कई बार प्रेसी राइटिंग पूछ लेते हैं, कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो हम तीनों चीज आपको बैच में करवा देंगे। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग सरीन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेंगे। बैच का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक दोनों आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है कि आप तो हैं मान लीजिए हरियाणा के या राजस्थान के या एमपी में, और आपका सिलेक्शन दिखा रहा है कोलकाता। अब कोलकाता का लोकल लैंग्वेज तो आपको आता नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन ये चीज हम वेरीफाई करवा रहे हैं कि बच्चों ने अगर फॉर्म भरते वक्त अपना रीजन कोलकाता नहीं भरा या कोई ऐसा स्टेट नहीं भरा तो वो कैसे उनका आ गया है। फॉर नाउ ऐसा भी हो सकता है कि अभी आ गया है, आपका नंबर उस रीजन में दिख रहा है, लेकिन
क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो आप जहां से हैं वही तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो पहली बात, अगर आपसे गलती नहीं हुई है फॉर्म फिल करते वक्त, तो रिजल्ट ऐसा कैसे आया है उसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करवा रहे हैं। इन द मीनवाइल ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, आपका जो पेपर आएगा, जिस सेंटर पे आपने अपना टियर 1 दिया था, ठीक है, उसी स्टेट के रीजन में आपका सेंटर आएगा, तो वहां पे तो कोलकाता वाला लैंग्वेज पूछेंगे नहीं, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। अगर टाइम पे टियर 2 और टियर 3 हो रहा है तो 1-1.5 महीने से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए हमारा जो बैच है वो भी 24 आवर्स का आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। 24 आवर्स की आपको ट्रेनिंग देंगे टियर 2 प्लस टियर 3 के लिए, जिसमें आपका मॉक इंटरव्यूज भी इंक्लूडेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप लोग इस बात के लिए परेशान नहीं होंगे। जहां तक है आप लोगों का एग्जाम, जिस सेंटर से आपने अपना टियर 1 दिया था, एग्जैक्टली वही सेंटर नहीं लेकिन उसी रीजन का सेंटर होगा, तो आप लोगों का एग्जाम आप ही के लोकल लैंग्वेज में जो आपने अपने फॉर्म में फिल किया है वही आएगा। बाकी ऐसे आपका दूसरे रीजन में क्यों सिलेक्शन दिखा रहा है, इस चीज को हम वेरीफाई करवा रहे हैं। तब तक परेशान नहीं हो, अपना कीमती समय वेस्ट ना करें, प्रिपरेशन में लगा दें, फटाफट से तैयारी शुरू कर दें, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही मजेदार जॉब प्रोफाइल है। यू विल ट्रूली एंजॉय in this selection and give your best and leave the rest to God. So that's all for now students. बाकी आप लोगों को जो भी गाइडेंस है मैं वीडियो के थ्रू देती रहूंगी, जो भी आपके डाउट्स हो इसके अलावा भी, क्योंकि अभी फिलहाल जो मेरे पास मैक्सिमम क्वेरी आई है वो यही कि बच्चों का सिलेक्शन दूसरी रीजन में आ गया है, कोई है किसी और स्टेट का और उनका सिलेक्शन किसी और स्टेट से हो गया है, तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा वो चीज़ हम वेरीफाई करवा रहे हैं, उसके अलावा और आपकी अगर कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई और माई टीम विल गेट बैक टू यू एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। So that's all for now. Thank you so much for getting connected. Jai Hind.